टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। कम समय में अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अलग अलग पर्यावरण अध्ययन की अलग से आती है, बाल विकास की अलग से आती है, स्टडी गाइड अलग से आती है, प्रैक्टिस सेट अलग से आता है और हिंदी गणित वगैरह की बुक अलग से आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए आज सबसे पहले शहीदों को याद करते हैं। आज है 23 मार्च और 23 मार्च को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। तो सभी जितने भी विद्यार्थी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आज इन शहीदों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में इनके लिए कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखें। और आज वही दिन है जब 1931 में मात्र 23-24 साल की उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। लाहौर जेल में सैंडर्स की हत्या के बदले देश की आज़ादी के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान ने भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता की मिसाल जला दी थी। वे चाहते तो माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने झुकना नहीं, देश के लिए मिट जाना बेहतर समझा। और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले इन वीरों ने साबित किया कि मातृभूमि की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह इन शहीदों के बलिदान की बदौलत ही है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा करते हैं। और लिखा है यूपीपीएससी परीक्षा में तिथि की बदलाव की मांग। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने लोक सेवा आयोग द्वारा 6 दिसंबर 2027 को आयोजित होने वाली यूपीपीसीएस परीक्षा इसी वर्ष जुलाई अगस्त में कराने की मांग की है। वहीं अन्य मांगों को लेकर के भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे भविष्य अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी हैं। आयोग से अपेक्षा है कि पारदर्शिता, न्याय एवं समयबद्धता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लिया जाए। मैंने कल आप लोगों को जानकारी भी दी थी इसके बारे में कि विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं। जैसे एक तो प्रतीक्षा सूची जारी करने की बात कही गई है, प्रीलिम्स के सभी कट ऑफ मार्कशीट वगैरह जारी करने की बात की गई है। और ये जो एग्जाम आपका होने जा रहा है पीसीएस का 6 दिसंबर को, इसको जून जुलाई में करने की बात विद्यार्थियों ने की है। ये जो चयनित हैं पीसीएस में जो बार बार परीक्षा देने आते हैं 2016, 17, 18 के चयनित अभी तक लगातार परीक्षाएं देते हैं, इन पर रोक लगाई जाए। जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग ने रोक लगा दिया है, कुछ ऐसा दिया जाए कि आप लोगों को 1 या 2 अवसर ही दिए जाएं। इस तरीके की कुछ चीजें की जाए। अभी हाल ही में साक्षात्कार हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 80% लगभग ऐसे इंटरव्यू देने आए थे जो कहीं ना कहीं चयनित थे। पीसीएस में भी चयनित थे, अन्य विभागों में भी चयनित थे, लेकिन ज्यादातर ऐसे विद्यार्थी थे जो पीसीएस में ही चयनित थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पर विद्यार्थियों ने पोस्टर भी जारी किया है 23 मार्च का, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है या आज सब्सक्राइब करेंगे, उन सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि इन विद्यार्थियों का जो संघर्ष है वो जल्द समाप्त हो और जल्द ही इनकी जो नौकरी है वो लग जाए। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की नई भर्ती में प्राविधिक कला 12वीं को शामिल करने की मांग प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने की है। और उन्होंने कहा कि नई भर्ती में बीएड लागू किए जाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। इस कारण पुरानी नियमावली के आधार पर प्राविधिक कला के विद्यार्थियों को नई भर्ती में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक नियमावली में बदलाव से 1 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए। प्रतिनिधिमंडल ने शासन और आयोग से मामले में उचित निर्णय लेने और छात्रों के साथ न्याय की मांग की है ताकि नई भर्ती में उन्हें मौका मिल सके। चूंकि सुगबुगाहट तेज हो गई है, नई विज्ञापन की चर्चाएं हैं कि अप्रैल में नई विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जानकारी ये भी मिली है
कि जो नई नियमावली है उसी की आधार पर भर्ती होगी और नई नियमावली में प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया है। और इसको लेकर के विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी किए शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी और निदेशालय में भी। वहां पर केवल कोरा आश्वासन दिया गया है और यहाँ तक कि उन विद्यार्थियों का ज्ञापन भी ऊपर तक नहीं भेजा गया है। इसी से विद्यार्थी आशंकित हैं कि अगर प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया तो लगभग 1.5 लाख के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो नई शिक्षक भर्ती से टीजीटी पीजीटी की जो ऐतिहासिक भर्ती आने वाली है, लगभग 23,000 पदों पर 18,000 टीजीटी के, लगभग 4-5,000 पीजीटी के जिसमें पद हैं, उस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। भर्तियों को लेकर के सीएम योगी का एक बयान है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। सीएम योगी का कहना है कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं जितना किसी भी राज्य ने नहीं दी होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते 9 वर्षों में सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं, जो किसी भी देश, किसी भी राज्य द्वारा दी गई सबसे बड़ी संख्या है। नियुक्तियों में सिफारिश या लेन देन की गुंजाइश नहीं है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह संबंधित आयोगों व एजेंसियों से पूरी कराई जाती है, जिसकी निगरानी भी सख्ती से होती है। लोक भवन सभागार में 1228 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये सब बातें इन्होंने कही। हाँ, कुछ विभागों में भर्तियां जरूर हुई हैं, जैसे लोक सेवा आयोग में कुछ भर्तियां हुई हैं, पीसीएस वगैरह की लगातार कुछ सत्र भी आगे बढ़ा है। एलटी ग्रेड की वैकेंसियां हुई हैं, 2 वैकेंसी हुई हैं इनके कार्यकाल में। लेकिन इसके अलावा जो शिक्षक सेवा चयन आयोग की भर्तियां हैं, शिक्षक भर्तियां खास तौर से, वो इनके कार्यकाल में सबसे बेकार चीज रही है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती की घोटाला, अनियमितताएं हों, और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आई ही नहीं 8 साल से। और टीजीटी पीजीटी के बारे में सभी को पता है, 2022 की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, नया विज्ञापन भी लटका हुआ है, तो वो चीज भी नहीं हो पाई। शिक्षक भर्तियों की दुर्दशा रही है इस सरकार के कार्यकाल में। केवल लोक सेवा आयोग की कुछ भर्तियां हैं जो अच्छी तरीके से हुई हैं, मतलब ठीक है, हो गई हैं। और पुलिस विभाग की भर्तियां भी काफी हुई हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हों या दरोगा भर्ती की भर्तियां। लेकिन जो शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं, वो सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं खून के आंसू रोते रहे हैं। तो सरकार जरा सोचे कि जो शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या हो सकता है। हालांकि अब सोचने का समय खत्म हो गया सरकार के लिए, अब तो चुनाव आ गए हैं और चुनाव में विद्यार्थी सबक सिखाएंगे निश्चित तौर पर। अगर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती नहीं आती है, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है, या एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी नहीं होता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया विज्ञापन जारी नहीं होता है। वहीं पर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान है, सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल देंगे 40,000 रुपए। अब ये पैसे वाली चीज शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि बिहार में भी पैसे की घोषणा की गई थी, 10,000 रुपए हर महिला को, और दिल्ली में भी घोषणा की गई थी। उसी तरीके से अब ये समझ में आया कि महिलाएं किसी के नहीं सुनती हैं, वो सीधे देखती है कहाँ से किसको पैसा मिल रहा है, वो उसी तरफ चली जाती है। बिहार चुनाव में जो एनडीए की जीत हुई है, उसमें जो पैसे देने वाली बात है, उसको भी वो भी एक बड़ा कारक माना गया था। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आने पर हर साल महिलाओं को नारी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए देंगे, और साथ ही बेटियों की पढ़ाई, महिलाओं को समृद्ध और सुरक्षित करने के लिए और योजनाएं लाएंगे। सपा सरकार में शुरू की गई रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना को और मजबूत बना करके लागू करेंगे। पीडीए के माध्यम से यूपी में सरकार बना करके महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाएंगे। अगली सूचना टीईटी को लेकर के है, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गाइडलाइन में उल्लेख, टीईटी में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय होगा विवाद। कोई खास विवाद तो नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत भी नहीं थी इनको। हालांकि जितने शिफ्टों में एग्जाम होता है, ज्यादातर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, सभी भर्ती बोर्ड इसको करते हैं। तो या तो ये एग्जाम ही कई शिफ्टों में ना हो, एक ही शिफ्ट में कोशिश करें आयोग की, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाए। लेकिन 5 साल बाद होने जा रहा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकता है। चयन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यूपी टीटी 2026 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, और सभी भर्तियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली और दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता। तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में और दिनों में आयोजित हो सकती है, और यदि भर्ती एक से अधिक पालियों में या दिनों में ये परीक्षा आयोजित होती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए स्कोर की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। मानकीकरण में ये वही फार्मूला लागू होगा जो कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, यूपी SSC और पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड आदि ये लागू किए हैं। चलिए, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और अब पहली बार डिजी लॉकर पर मिलेगा प्रमाण पत्र, पहली बार OTR होगा, पहली बार EWS 82 नंबर में पास होगा। कई सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन एक चीज है कि इसमें जो है अभी एक संशोधन करना पड़ेगा कि जो भी नए सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जिनको मौका नहीं दिया गया है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि बीएड के और डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी आवेदन, अंतिम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन करेंगे, तो
ये गलत है। एनसीटी गाइडलाइन है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है बीटीसी में, डीएलएड में या बीएड में, तो आप लोग टीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, योग्य हैं टीटी में आवेदन करने के लिए। तो ये बदलाव शिक्षा सेवा चयन आयोग को करना पड़ेगा। वहीं पर जो पुराने शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे लिए टीटी क्यों, ये है वो है, विरोध कर रहे हैं लोग। और अगली जो सूचना है वो है एलपीजी नहीं मिलने से शहर छोड़ने लगे छात्र। मैंने भी इसको लेकर के न्यूज़ बनाई थी। कल मैंने बताया था कि प्रयागराज में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो छोटा वाला पेट्रोमैक्स सिलेंडर उनके पास होता है, वो गैस भरवाते हैं किलो किलो के हिसाब से, या 4 किलो 5 किलो वाला जो सिलेंडर है वो लेते हैं, और वो सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। और लिखा कि रसोई गैस की किल्लत से अब प्रतियोगी छात्रों का पलायन होने लगा है। एलपीजी नहीं मिलने से खान पान का संकट खड़ा हुआ तो छात्र अपने अपने घर चले गए हैं। शिवकुटी के 3 लाज से दर्जनों प्रतियोगी छात्र यहां से अपने घर चले गए। दरोगा भर्ती की परीक्षा समाप्त होने के बाद से छात्रों ने लाजों में अपने अपने घर जाने लगे हैं। शिवकुटी के इलाज में रहकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले राजेश तिवारी अनुपम राजेश सिंह को छोटा गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। 2 वक्त होटल में खाना जेब ढीली कर रहा था। अंततः तीनों छात्र अपने गाँव जौनपुर चले गए हैं। शिवकुटी के पार्षद कमलेश सिंह ने बताया कि शिवकुटी मेला रोड सीता नर्सरी स्थित लाजों के अधिक छात्र अपने घर चले जा रहे हैं। एलपीजी नहीं मिलने से शिवकुटी की तरह सलोरी, छोटा बखाड़ा से लाजों से भी छात्र अपने घर चले गए हैं। सलोरी के पार्षद राजू शुक्ला ने बताया कि अधिकतर छात्र छोटे सिलेंडर पर भोजन बनाते हैं और छोटा सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्षेत्र के भोजनालय भी बंद होने लगे तो छात्रों के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। पार्षद के अनुसार सिलेंडर का संकट होने पर अधिकतर छात्र सुदूर खाना ईश्वर बालिका विद्यालय के पास होटल में 2 वक्त खाना खाते थे। एलपीजी नहीं मिलने पर दोनों होटल बंद हो गए हैं और अधिकतर छात्र अपने घर चले गए हैं। सलोरी छोटा बखाड़ा में दर्जनों फास्ट फूड के स्टॉल बंद होने से भी छात्रों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। तो इसके बारे में शासन और प्रशासन सोचे कि क्या हो सकता है। अगली और अंतिम सूचना है रोडवेज कंडक्टर भर्ती की। लिखा 2584 महिला परिचालकों की होगी भर्ती। गृह जिले में ही मिलेगी तैनाती। भर्ती के लिए जिलों में लगेंगे रोजगार मेले। 25 से होगी शुरुआत। अयोध्या में 28 तारीख को रोजगार मेला लगेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 2584 पदों पर संविदा महिला परिचालकों की भर्ती होगी और इसके लिए अलग अलग जिलों में रोजगार मेले लगेंगे। 25 मार्च से रोजगार मेलों की शुरुआत होगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि चयनितों को उनके गृह जिले के डिपो में तैनाती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास होना और CCC प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और भर्तियों का उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से जुड़ा होना जरूरी है। NCCB प्रमाण पत्र, NSS स्काउट गाइड के राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार धारकों को मेरिट में 5% वेटेज मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट आधारित होगी। इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही चयन होगा। चयनित महिला परिचालकों को संविदा पर अन्य परिचालकों के समान ही पारिश्रमिक दिया जाएगा। और यहाँ पर कब कब कहाँ पर ये मेला लगेगा रोडवेज की भर्ती को लेकर के, इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, लिखा है संविदा महिला परिचालकों की भर्ती के लिए 25, 28, 30 मार्च और 1 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन होगा। 25 मार्च को सहारनपुर में, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, प्रयागराज और रोजगार में मेला लगेगा। 28 मार्च को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी और 30 मार्च को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़ में और 1 अप्रैल को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। इच्छुक महिला अभ्यर्थी अपने नजदीकी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जाकर के आवेदन कर सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।